अस्सलामुअलैकुम माय ट्यूब फैमिली, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज के दिन इनकी बच्चों की बर्थडे थी तो इसलिए हम इनको बाहर लेके आए हैं। इससे पहले इनकी जितने भी बर्थडे थी हमने बहुत ज़्यादा जो थी वो धूमधाम से सेलिब्रेट की थी। सब इसके अंदर नियाज़ और दियार वाले सारे आते थे और हम इनकी बर्थडे जो थे वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते थे। ये बर्थडे जो इनकी आई थी ये इनके दादा की डेथ के 5 मंथ्स के बाद आई थी, तो इसलिए कुछ हम लोग इमोशनल भी बहुत डाउन थे कि नहीं सेलिब्रेट करनी, नहीं गैदरिंग करनी। लेकिन बच्चे, आपको पता है कि वो एक्साइटेड होते हैं गैदरिंग की जाए, डेकोरेशन हो, सब आएँ। क्योंकि बच्चों ने स्टार्टिंग से यही देखा था कि उनकी बर्थडे आती है, गैदरिंग होती है, सब आते हैं, डेकोरेशन होती है, तो इसलिए वो उसी चीज़ को मिस कर रहे थे। तो इनकी नाना की डेथ हुई, फिर इनकी दादों की डेथ हुई, फिर दादा की डेथ हुई। उसके बाद हम लोग इमोशनली इतना डाउन थे कि हम कह रहे थे कि नहीं, हमने कोई गैदरिंग नहीं करनी, कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी। लेकिन आपको पता है कि बच्चों के लिए फिर इंसान को करना पड़ता है। तो फिर बच्चे कह रहे थे बार-बार कि जी बर्थडे सेलिब्रेट करें, तो हमने सोचा कि बच्चों को हम बाहर ले जाते हैं, कहीं खाना वगैरह खिला के घर ले आएँगे। लेकिन हम पता कर रहे थे कि कहीं भी डेकोरेशन हो जाए और इनकी थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन करके हम खाना वगैरह खाएँ, घर आ जाएँ। लेकिन कोई भी जो था रेस्टोरेंट वाले, वो इस चीज़ को अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि बाकी हम डेकोरेट नहीं करते। अगर आप खुद से डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप लोग कर लें। लेकिन फिर हमने कहा कि प्रॉपर डेकोरेशन हुई हो और हम लोग जाएँ और उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करें और हम लोग खाना खा के घर आ जाएँ। लेकिन जब फिर कुछ प्लान ना बना तो हमने सोचा कि हम बच्चों का ही डे है तो हम कैसे करते हैं कि वंडरवर्ल्ड ले जाते हैं, वहाँ ही थोड़ी देर एंजॉय कर लेंगे, देन हम इनको खाना-शाना खिला के घर ले आएँगे। तो हम लोग इनको वंडरवर्ल्ड ले गए, वहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये वाली जो इनकी बर्थडे थी ये बहुत अनएक्सपेक्टेड सी थी, क्योंकि हम घर से निकले थे कि हम लोग खाना खाने जा रहे हैं बच्चों को लेकर। प्लान करते कि क्या करें। अच्छा, एक दो जगह फ़ोन किया, पता किया कि कहीं जो है वो थोड़ा बहुत वो डेकोरेट कर दें, बच्चों को हम लोग जो है वो खुश हो जाएँ कि डेकोरेशन वगैरह हुई हुई है और कटिंग-शटिंग करें और घर आ जाएँ खाना खा के। लेकिन फिर जब कहीं से भी पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर हम सोच के कि क्या करें, तो फिर सोचा कि चलें ऐसा करते हैं कि बच्चों को वंडरवर्ल्ड ले जाते हैं। वहाँ हम लोग चले गए, बच्चों ने वहाँ काफ़ी एंजॉय किया। हम लोग भी वहाँ काफ़ी बच्चों के साथ एंजॉय किया। और यहाँ पे जो थी ज़ैनब इस जगह पे बहुत ज़्यादा वो डर रही थी कि हाइट से कि मैं ऊपर जाऊँगी कहीं नीचे ना गिर जाऊँ। तो मुश्किल से मैं पुशअप कर रही थी कि नहीं चढ़ो, यहाँ पाँव जो है वो इस स्टेप पे रखो, नेक्स्ट स्टेप पे रखो, करते-करते मुश्किल से इसको ऊपर चढ़ाया। फिर ये स्लाइड से बाहर ना आए। और उधर ही बैठी रही, बार-बार हम ज़ियान से कह रहे थे कि जाओ, उसको कहो कि इस तरह आपके साथ आए, बाहर आए। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं वो ना डरी हुई थी कि नहीं मैं यहाँ से अंदर से नहीं आना, क्योंकि वो स्लाइड जो थी वो टोटली बंद थी कि मैं फँस ना जाऊँ कुछ, क्योंकि बच्चों को होता है, फ़ोबिया होता है थोड़ा-सा। तो वो भी ना ज़रा डर रही थी कि मैं पता नहीं मुझे क्या होगा, मैं फँस जाऊँगी या कोई मुझे कुछ हो जाएगा। वो इस तरह से डर रही थी, वो उधर ही बैठी हुई थी। वो स्टक चढ़ तो गई है वो यहाँ से, लेकिन वो कोई 5 टू 10 मिनट्स उधर ऊपर ही स्टक हो गई कि वो उतर ही नहीं रही थी, वो किसी तरीके से नीचे आ ही नहीं रही थी। फिर उसने देखा कि दूसरी साइड पे स्टेयर्स टाइप बनी हुई हैं बच्चों की। फिर वो फाइनली उधर से नीचे उतरी और वो बाहर आई और उसके बाद ये यहाँ ऊपर नहीं चढ़ी, क्योंकि ये काफ़ी देर से ऊपर ही बैठी हुई थी कि मैंने यहाँ स्लाइड से बाहर नहीं आना। सब बच्चे जो हैं वो एक-दूसरे से थोड़ा-सा मुख्तलिफ होते हैं। ज़यान जबकि बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन ये एक्साइटेड तो बहुत थी, लेकिन ले रही थी, लेकिन साथ डर भी रही थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे या क्या है। तो इसलिए थोड़ा-सा डरी भी हुई थी, लेकिन जैसे-जैसे देख रही थी कि ज़यान जो है वो ले रहा है झूले और वो उसके साथ जो थी प्रॉपर उसका साथ दे रही थी। बच्चियाँ वैसे भी थोड़ी-सी जो है वो डरपोक टाइप होती हैं, लेकिन उस हिसाब से थोड़ी कम ही डरपोक है। तो खैर इन्होंने काफ़ी एंजॉय किया। और बाकी इनकी जो बर्थडेज़ हैं, इससे पहले वाली जो बर्थडे हमने घर पे सेलिब्रेट की हैं सब गैदरिंग वगैरह के साथ, वो भी आप लोगों के साथ जो है वो एक व्लॉग उसके बनाऊँगी और शेयर करूँगी। अब वैसे ही पता है आपको, मेरी छोटी बेबी है तो उसके साथ ज़रा प्रॉपर व्लॉग वगैरह डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं ये भी व्लॉग जो है वो काफ़ी अर्से से पेंडिंग था कि व्लॉग डालना है, लेकिन इसको एडिट वगैरह करने का टाइम नहीं था। तो उसकी वजह से मैंने ये जो व्लॉग है बहुत अरसे के बाद एडिट किया है और उसको लगाया है। अभी मेरे जो वीडियो है ये वाली
मेरे चैनल पे ये जो भी वीडियो है ये वाली आ रही है एक लॉन्ग टाइम के बाद, एक लंबे अरसे का गैप के बाद अब मैं जो है ये वीडियो लगाऊंगी अपने चैनल पे। और अब मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वक्त पर मुख्तलिफ वीडियोज़, मुख्तलिफ व्लॉग्स वगैरह शेयर करती रहूँगी। बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके रिव्यूज़ मैंने लगाने थे, वो भी रिव्यू कर सकी। वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड की भी हैं, जस्ट थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है उनकी, और एडिटिंग के बाद जो है वो अपलोड करूँगी। और इंशाल्लाह जो है वो जल्द ही मैं अपलोड करूँगी। आप मेरे साथ इन टच रहूँगी। आप लोग भी कमेंट्स में मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियोज़ जो हैं वो कैसी लग रही हैं, या ये वीडियो आपको कैसी लगी है। कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं भी कि नहीं लगती हैं। कोई सजेशन वगैरह आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं मुझे कोई भी सजेशन आप जो देना चाहते हैं। और यही काफ़ी सारी बातें हैं आप लोगों के साथ करने वाली। तो जो भी आप लोगों को क्वेश्चन है कोई भी है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा करें। और वो जैसे कि मैंने अपनी न्यू बेबी की भी काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं, वो भी मैं एडिट करूँगी, लगाऊँगी और अपने चैनल पर आप लोग देखिएगा। उसका भी फीडबैक जो है वो आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आप लोगों को कैसी लगी वो वीडियोस भी। ये यहाँ पे बच्चों के ये वाले जो झूले थे ये वाले टिकट के अंदर इंक्लूड नहीं थे, इसके वैसे चार्जेस उन्होंने पे किए थे हमने। और आपको पता है कि बच्चों को बहुत मुश्किल है एक ही जगह पे बिठाना। मुझे था कि दोनों एक ही जगह पे बैठ जाएँ, इन दोनों की मैं पिक्चर्स ले लूँ, और क्योंकि मुझे था मैं लॉक लगाऊँगी और सारा कुछ। लेकिन दोनों एक जगह पे इकट्ठे हो ही नहीं रहे थे। वो उस गाड़ी में घुस जा रहा था, वो उस गाड़ी में घुस रही थी। फाइनली मैंने मुश्किल से इन दोनों को इस गाड़ी में बिठाया और एक ये वाली पिक्चर ली थी। अब ध्यान फिर यहाँ से भाग जाएगा और वो यहाँ से दूसरी गाड़ी से निकलता हुआ यहाँ आके बैठ जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे, भाग रहे थे और सारा कुछ। तो ख़ैर इन 2 घंटे का टाइम था, 2 घंटे भी हमने पूरे नहीं गुज़ारे यहाँ पे। मुश्किल से हम लोगों ने यहाँ सिर्फ 1 घंटा गुज़ारा था, क्योंकि एक ही चीज़ बार-बार ले के बच्चे भी फेड अप हो जाते हैं और आप भी इतना सारा टाइम जो है वो एक ही जगह पे नहीं गुज़ारा जाता आपसे। मुश्किल से पूरा घंटा भी हमने बहुत ज़्यादा लगा था कि हमने गुज़ार लिया। लेकिन ये था कि ये 2 बच्चे थे तो उन्होंने दोनों ने मिलके काफ़ी एन्जॉय कर लिया था वहाँ पे और काफ़ी एक्साइटेड थे एक दूसरे के साथ। दोनों इकट्ठे एक झूले में जा रहे थे। ये ज़यान है यहाँ पे गाड़ी चला रहा है, इसके बाद ज़ैनब है वो आ जाएगी, वो चलाएगी। और मुख्तलिफ झूलों में ये लोग बैठ रहे थे और सारा एन्जॉय कर रहे थे। लेकिन एक जगह का एक एडवांटेज ये भी मुझे लगा कि यहाँ पे उन्होंने सिटिंग बनाई हुई है। जैसे आप अपने बच्चों को कहीं लेके आएँ, बच्चे होते हैं घर में कोई बात नहीं करने देते प्रॉपर, या तंग करते हैं, हमें बाहर लेके जाएँ, हम बाहर भी कहीं जाते हैं तो बच्चों को प्रॉपर एक टाइम देना पड़ता है और बंदा आपस में कोई इतनी कन्वर्सेशन नहीं कर सकता। आपने कोई कन्वर्सेशन करनी है, आपस में कोई डिस्कशन वगैरह करनी है तो आप लोग अपने बच्चों को यहाँ ले जाएँ, बच्चे आराम से खेलते रहें, एंजॉय करते रहें। आप लोग प्रॉपर अपनी जो भी बात वगैरह करनी है, कोई डिस्कशन वगैरह करनी है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। उन लेडीज़ के भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनके छोटे बच्चे हैं और वो प्रेग्नेंट हैं दोबारा से, तो वो लोग इतना ज़्यादा चल फिर नहीं सकती बच्चों के साथ में, प्रॉपर अटेंशन नहीं दे सकती। यहाँ पे प्रॉपर एक सिटिंग है, सोफ़े वगैरह भी उन्होंने लगाए हुए हैं, बंदा आराम से आए बैठ जाए और बच्चे जो हैं वो आराम से झूले वगैरह ले लें, एंजॉय कर लें। कोई भी ऐसा झूला नहीं है जहाँ से बच्चों को गिर के चोट लगने का खतरा हो। वैसे भी उन्होंने जगह-जगह पे लेडीज़ खड़ी की होती हैं, जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो खुद बच्चों को निकाल के ले आती हैं, इसलिए इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। लेकिन ये है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं उनके ऊपर जो है वो अलग चार्जेस उन्होंने लगाए होते हैं। बाकी जितने भी झूले बच्चों ने लेने होते हैं दूसरे, बच्चे उसी में थक जाते हैं, एंजॉय कर लेते हैं प्रॉपर। बच्चों को एक अपने घर के एनवायरनमेंट से निकल के कोई सेपरेट एनवायरनमेंट मिलता है तो बच्चे वैसे ही एंजॉय करते हैं। वहाँ पे और भी लोग आए होते हैं, बच्चे न्यू फ्रेंड्स बना लेते हैं और एंजॉय करते हैं प्रॉपर। तो बच्चों को यह है कि एक प्रॉपर इस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है तो बच्चे वहाँ जाके ज़रा प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर लेते हैं। हमने तो खुद बच्चों के साथ जो था वो बहुत एंजॉय किया। मैं तो प्रॉपर वीडियोस भी आप देखने के बना रही हूँ, मैं वीडियोस भी बना के साथ देख रही थी बच्चे कैसे जो हैं वो झूले रहे हैं। इसके बाबा ने भी बहुत ज़्यादा इनके साथ एंजॉय किया। खैर हम इतनी देर में 1 घंटे में हम लोग प्रॉपर थक चुके थे। बहुत ज़्यादा इनके साथ मैंने ना वीडियोस वगैरह बनाई और वीडियोस वगैरह बनाई और मैं
प्रॉपर मेंटली इंसान थक जाता है और फिर वैसे भी एक एनवायरनमेंट से इंसान फेड अप हो जाता है बस देख देख के। बच्चे ले रहे थे कहते इधर से दो उधर से इस वाले इस जगह पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था और ज़ैनब से जंप ही नहीं हो रहा था, जंप करके उससे लिया ही नहीं जा रहा था, लेकिन वो ट्राई कर रही थी, खैर उसने कर भी लिया था। बच्चे कोशिश करते हैं तो फिर न्यू चीज़ें सीखते हैं, बच्चों की लर्निंग होती है। खैर इन हर जगह से बच्चों की लर्निंग होती है, जहाँ भी हम बच्चों को लेके जाते हैं न्यू जगह पे, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे बच्चों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है, तो बच्चों के लिए एक अच्छी चीज़ है और माइंड फ्रेश हो जाता है बच्चों का। और पेरेंट्स का भी एक घरेलू मसरूफियात से बंदा बाहर की मसरूफियात से जब निकलता है ज़रा प्रोफेशनल लाइफ से, तो बच्चों के साथ जाता है, बंदे का माइंड वैसे थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन मुझे लगता है सारी बातें ख़त्म हो गई हैं मेरे पास और मैं जो है वीडियो जो है उसमें ख़त्म ही नहीं होने में आ रही। खैर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वॉइस ओवर वाली भी, आपने जो भी बात कन्वे करनी हो इसलिए आप कर लेते हैं वो बात कन्वे भी। मुझे था कि मैं सारी बातें आप लोगों से शेयर करूं, तो इस वीडियो के थ्रू मैंने बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि प्रॉपर एक वीडियो नहीं बना सकती थी, नहीं कर सकती, इस वॉइस ओवर में आप लोगों से शेयर कर ली हैं। तो यहाँ पे फाइनली 1 घंटा पूरा हमने किया, मुश्किल से 1 घंटा पूरा किया और हम लोग वहाँ से निकले। बच्चों के जल्दी निकले हैं अब हम और कहीं देखें कि हम कहाँ खाना खाना है, खाना वगैरह खाएँ और फिर घर को जाएँ। यहाँ से बच्चों को शूज़ वगैरह बनाए और सैंडल्स वगैरह वो भी पहनी और यहाँ से हम निकले और फिर सोच रहे थे जी कहाँ पे खाना कहाँ पे खाना है। जब भी आप बच्चों के साथ निकलते हैं तो आपको होता है कि जी कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ बच्चे भी इजीली खा लें और आप भी इजीली खा लें। देन हमने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से हाउडी चलते हैं, हाउडी कैफ़े, जहाँ फिर हम आ गए और मॉल में। तो देन हाउडी आए हम, हाउडी आके मेन्यू वगैरह देखा कि क्या खाएं क्या देखें। जो बड़े तो कुछ भी खा लेते हैं, हम लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चे जो थे थोड़े से चूज़ी होते हैं क्या खाएं। तो बच्चों को देखते हुए मैंने स्माइल सा कोई बर्गर था वो करवाया था उनके लिए और फ्राइज़ वगैरह थे वो इन्होंने मुश्किल से इन्होंने वही साथ मेरे ख्याल से नगेट्स थे, मुश्किल से इन्होंने वही जो थी वो ख़त्म किए थे। ये हमने इनके लिए डील वो की थी और मैंने एक चिकन स्टेक कर ली थी और शकील के लिए मैंने बर्गर एक ऑर्डर करवाया था। इतना यहाँ पे फुल एग्जॉस्ट हो गए थे और हम फुल थक चुके थे कि बस अब खाना हो किसी तरीके से, बस क्योंकि खाना जो था वो आ गया था। खैर टेस्ट वाइज ये बहुत अच्छा इनका टेस्ट है, बहुत वैसे भी इंसान को जो भूख लगी हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन इनका टेस्ट वाकई ही बहुत बेस्ट है, अच्छा है खाना शाना। तो खैर हमने यहाँ खाना खाया, बहुत इंजॉय किया। खाना खाने के बाद इतनी प्यास लगी हुई थी, इतनी, हालांकि मैंने तो कोई इस तरह की नहीं की थी एक्टिविटी भागने वाली, लेकिन एक गर्मी थी, ज़्यादा पता गर्मी थी, मई का महीना था, तो उस दिन फिर हम लोगों ने जो थी मेरे साथ कोक्स वगैरह करवाई थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने मिंट मार्गरेटा मंगवा लिया क्योंकि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और उस दिन शायद कि मैच भी चल रहा था, तो सबकी नज़रें जो थी यहाँ पे मैं एलसीडी पे जमी हुई थी। खैर हमने खाना शाना खाया, बहुत इंजॉय किया। यहाँ से हम लोग निकले तो बच्चों की फिर वही है कि रट थी कि जी गैदरिंग नहीं हुई, डेकोरेशन नहीं हुई, बर्थडे नहीं सेलिब्रेट की, तो फिर हमने सोचा कि यहाँ से हम बेकरी से केक लेते हैं और इसकी नानों की तरफ चलते हैं। तो हम लोग यहाँ से बेकरी से केक लिया, उसकी नानों की तरफ आ गए यहाँ पे, क्योंकि ये लोग भी बाबा पूछ रहे थे कि यहाँ जो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, यहाँ हम डेकोरेशन कर देते हैं, बच्चे इतना इंसिस्ट करते। तो फिर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा बच्चों की इसरार पे रास्ते में से केक लिया और इधर आ गए। तो फिर मेरी बहन ने जल्दी जल्दी जो भी इनके पास था डेकोरेशन का सामान हम लोग भी लेके गए थे, बैलून्स वगैरह बेकरी से मिले थे, बैलून्स थे और केक वगैरह जो था वो मैं ले गई थी, कैंडल्स वगैरह। बाकी इनके पास जो पड़ा हुआ था इन्होंने इंस्टेंट जल्दी जो थी वो थोड़ी बहुत डेकोरेशन करके, और बच्चे इसी में खुश हो गए कि जी गैदरिंग हो गई है, ये बड़ा अच्छा सा एक गैदरिंग हो गई थी और ये व्लॉग बन गया था बच्चों की बर्थडे का, अच्छी सेलिब्रेशन थी। होप सो कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।